एक सूखा मौसम आया हुआ था और पूरे पड़ाव में फसलें सूख चुकी थी। पानी की किल्लत और अकाल ने छोटे छोटे घरों में सन्नाटा भर दिया था। ऐसे में काम और रोटी की तलाश में मनोज अपने गांव को छोड़कर निकल पड़ा। वो सोचता रहा कि अब गांव में ज्यादा दिन ठहरना मुमकिन नहीं है। चलते चलते उसकी राह पड़ती है पास के एक बड़े गांव बंसतपुर की ओर। बंसतपुर में मनोज के लिए कोई ठिकाना नहीं था और ना ही पहले से कोई जान पहचान। थकान और अनिश्चितता में वो गांव के बीचों बीच से गुजरते हुए एक संपन्न किसान के घर के पास पहुंच जाता है। नमस्ते चौधरी साहब, मैं मनोज हूँ। हमारे गांव की सूखी फसलों की वजह से मुझे काम की तलाश है। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मैं कर लूँगा। चौधरी साहब ने उसकी हालत देखी और हंसते हुए बोले, अच्छा बेटा, तेरी हालत वाकई दयनीय लग रही है। मेरे पास काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। मनोज ने विनम्रता से कहा, साहब आप जो भी काम देंगे मैं मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। चौधरी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस है। तुम्हें रोज सुबह शाम उनका चारा पानी देना होगा, गोबर निकालना होगा और ध्यान रखना होगा। महीने के आखिर में मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा और 2 वक्त का खाना दे दिया जाएगा। मनोज ने खुशी खुशी काम स्वीकार कर लिया और चौधरी के बड़े गर्म जोशी भरे अस्तित्व में उसी दिन से काम शुरू कर दिया गया। चौधरी की गौशाला में वो दिन रात मेहनत करता। जानवरों की सूखी खाल, नमी, चारे का समय, साफ सफाई, सब पर उसने बारीकी से ध्यान दिया। उसे गौशाला की मिट्टी की खुशबू, सुबह की धूप और शाम के शोर शराबे में एक अजीब सी शांति मिलती थी। समय के साथ साथ चौधरी को मनोज की लगन और ईमानदारी बहुत भाने लगी। गायों और भैंसों की हालत सुधर गई, दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई और दूध की मात्रा में भी निखार आया। एक दिन चौधरी ने मनोज को डांटा नहीं, बुलाकर कहा, मनोज, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। आज से मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये कर रहा हूँ। मनोज की आंखों में चमक थी। उसने चौधरी का धन्यवाद करते हुए फिर और मेहनत बढ़ा दी। कई महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। धीरे धीरे मनोज के पास कुछ बचत जमा होने लगी। उसने छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वो गौशाला में सोकर गोबर की गंध से परेशान नहीं होता था। रात को घर जाकर चैन से सो पाता था। वर्षों की मेहनत के बाद मनोज के पास कुछ रुपए जमा हो गए, पर गांवों में चोरी की घटनाओं का बढ़ना उसकी नींद उड़ा रहा था। घर खाली रहता और वो दिन भर चौधरी के पास काम करता। बस रात को ही घर जाना होता था। इस डर से मनोज को अपने थोड़े से पैसों की चिंता सताने लगी। एक दिन वो साहूकार ठाकुर के पास गया। उस गांव में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित शख्स था। नाम था बनवारी लाल। मनोज ने विनम्रता से कहा, ठाकुर जी, मेरे पास थोड़ी सी बचत है, लगभग 10,000 रुपये, पर गांव में चोरी बढ़ गई है। क्या आप मेरे पैसों को कुछ दिनों के लिए संभाल कर रखेंगे? लोग कहते हैं आपकी ईमानदारी के बारे में। मैं आश्वस्त होकर आपके हाथ में रख दूंगा। ठाकुर बनवारी लाल ने बड़ा निहायत दिखाकर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत करो। मनोज ने पैसे की थैली बनाकर उसे दे दी और ठेठ भरोसे के साथ लौट गया। ठाकुर ने गिनने तक की जरूरत नहीं समझी। तुम चौधरी के आदमी हो, पहचाना गया। उसने मुस्कुराते हुए मनोज का धन्यवाद कर लिया। मनोज चैन की सांस लेकर अपने काम पर लौट आया। बरसों ऐसे ही गुजरे। मनोज परिश्रम करता रहा। चौधरी की प्रसन्नता बढ़ती रही और उसकी जमा पूंजी भी बढ़ती गई। 4 साल गुजरने के बाद मनोज ने ठान लिया, अब वो अपनी कुछ बचत से जमीन खरीदकर खुद की मजदूरी करना चाहता था, ताकि जीवन में कुछ खुद का सृजन हो सके। अगले दिन वो बनवारी लाल के घर गया और अपने पैसे मांगने लगा। ठाकुर जी, मैंने कुछ साल पहले आपको 10,000 रुपये रखवाने के लिए दिए थे। अब मुझे वो पैसे चाहिए। मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। ठाकुर अचानक मुस्कुराकर बोला, कौन हो तुम? मुझे बहुत से लोग आते जाते मिलते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई लिखित रसीद है? मैं तो कागज पर ही सब काम करता हूँ। मनोज ने आंखें फैलाई, पर आपने खुद ही कहा था कि मेरे पैसे सुरक्षित हैं। मैंने आप पे भरोसा किया था। ठाकुर ने एक नजर से कहा, जब बात पैसों की हो तो लिखित होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पर होता है। बिना कागज के मेरे लिए कोई हिसाब नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मनोज ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, ठाकुर जी, मैंने बड़े भाव से आपके पास पैसा दिया था, आपने खुद कहा था। पर बनवारी लाल ठोस हो गया और न जाने किस तरह की बातों से उसने मनोज पर शक जता दिया। फिर उसने कह दिया कि उसने पैसे नहीं संभाले हैं। मनोज दुखी होकर घर लौट आया, ठुकराया हुआ, बेबस और शर्मिंदा। कुछ ही दिनों में गांव के कानों कानों में ये बात फैल गई कि मनोज ने ठाकुर से पैसे लिए थे,
पर वापस नहीं मिले। मनोज काम पर नहीं जा पाया। उसकी उदासी इतनी बढ़ गई कि वो बिस्तर पर पड़ा रहा। चौधरी ने जब पाया तो दिन में उसे बुलाकर पूछा, मनोज क्यों 2 दिन से नहीं आए, क्या तुम बीमार हो? मनोज ने सारी कहानी चौधरी के सामने रख दी। कैसे बनवारी लाल ने उसका पैसों का हक छीन लिया और गालियां तक दी। चौधरी का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो बहुत गलत बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए उसे सुझाया था। माफ करना, मेरी ही लापरवाही रही। चौधरी ने ठान लिया कि वो मनोज का आग्रह मिलेगा और ठाकुर से हिसाब मांगकर उसका पैसा वापस दिलाएगा। अगले दिन चौधरी ने अपने घर से एक बड़ी सी थैली भरकर नकदी और कुछ कागजात लेकर ठाकुर के घर पहुंचा। उसने बड़े शिष्ट तरीके से कहा, ठाकुर जी, हम लोग आपकी दीर्घायु के लिए आए हैं। एक गरीब आदमी के पैसे आपका पास थे, अब वो वापस मांग रहा है। ठाकुर ने अपने ऊपर घमंड दिखाते हुए कहा, हम किस किस के पैसे गिनते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। पर चौधरी ने शांत स्वभाव से कहा, हम भी तुम्हें जानते हैं, पर ईमानदारी का क्या मतलब है यही गांव पूछेगा। चौधरी ने कुछ स्थानीय लोगों और बुजुर्गों को साथ बुला लिया। लोगों ने ठाकुर पर दबाव बनाया। उसकी साख पर प्रश्न उठे। ठाकुर राजी रमाइश में घिरा और अंततः उसे मनोज को रुपए देने पड़े। चौधरी ने सबके सामने हिसाब करवा दिया और मनोज को उसकी रकम लौटा दी गई। मनोज की आंखों में आंसू और चेहरे पर राहत। धन्य हो चौधरी साहब, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत और सच्चाई का फल मिल जाता है, पर इस गांव में अब हर रिश्ते में लिखित सहमति और सतर्कता जरूरी है। उस दिन से मनोज ने ना सिर्फ अपने लिए जमीन खरीद ली, बल्कि उसने दूसरे ग्रामीणों को भी समझाया कि पैसे किसी को देकर सिर्फ भरोसा करना ही काफी नहीं, कागज पर रसीद और गवाह होना आवश्यक है। गांव में धीरे धीरे सुरक्षा की भावना लौटने लगी। मनोज चौधरी की गौशाला में कभी कभी मदद करता, पर अब उसका अपना छोटा सा खेत और घर था जो उसने अपनी मेहनत और सीख से बनाया था। और चौधरी ने भी सबके सामने कह दिया, ईमानदारी निष्ठा से की जाए, पर सावधानी भी रखनी चाहिए। इस तरह मनोज की कठिनाइयों और उसके दृढ़ निश्चय की कहानी ने बंसीपुर के लोगों को एक नई सीख दी कि भरोसा अच्छा है, मगर सुरक्षा और होशियारी को भी साथ रखना जरूरी है।